श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व जल्द ही आने वाला है और प्रत्येक शिव भक्त बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं इस पुण्य पावन पर्व का, जिसमें हम माँ गौरा और महादेव का पूजन अर्चन करते हैं, शिवलिंग का विधि विधान से रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। परंतु प्रत्येक भक्त अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कि आजकल का बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है, हम जॉब करते हैं, हमारे जॉइंट फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कुछ हमारे साथ में समस्याएं भी होती हैं। जैसे कि कुछ भक्तों को बीपी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को थायराइड है या कोई गर्भवती स्त्री है। तो ऐसे में हमारे मन में प्रश्न आता है, हम भगवान के प्रति आस्था तो रखते हैं, हम व्रत भी करना चाहते हैं, परंतु महाशिवरात्रि का व्रत हम किस प्रकार कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को भूल से भी हमें नहीं खाना है। तो इन्हीं कमेंट्स को लेकर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के इस दुविधा को दूर कर दिया जाए और एक वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करी जाए, क्योंकि आप सभी परेशान हो रहे थे, दीदी हम व्रत तो करना चाहते हैं परंतु क्या 4 पहर का यदि हम पूजन कर रहे हैं तो हम क्या खाएं, खाना हमें कब खाना है या नहीं खाना, तो हमें क्या नहीं खाना है दिन में। तो बहुत सारी पता है दुविधा थी। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, व्रत कभी भी भगवान नहीं कहते कि आप रखें और भूखे रहकर मेरी पूजा पाठ करें, परंतु ये केवल हमारी श्रद्धा भक्ति होती है जिसके कारण हम भगवान का व्रत धारण करते हैं। और ऐसा नहीं है व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। आप सभी जानते होंगे जब माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था और उन्होंने पार्वती जी का स्वरूप धारण किया था, तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग करते हुए, जल का त्याग करते हुए बेलपत्र पर रहना प्रारंभ किया था और आखिरी में उस बेलपत्र को भी त्याग दिया था। तो ऐसा नहीं है यदि व्रत किया जाए तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, परंतु ये जो मैंने आपको बताया आजकल का बिजी लाइफ स्टाइल है, हम भगवान के प्रति आस्था तो रखते हैं परंतु उतनी कठिन भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में इसीलिए आप लोग के डाउट दूर कर रही हूँ कि व्रत हम कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। जो लोग पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं उनको कुछ जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग एक पहर का पूजन करते हैं या फिर सुबह पूजन करके आ गए, शाम में पूजन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भक्त चारों पहर का पूजन करते हैं उन्हें क्या करना है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, लाभप्रद लगता है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, 8 मार्च के दिन शिवरात्रि का व्रत पड़ेगा। तो 8 तारीख के दिन जो भी भक्त व्रत रखने वाले हैं, क्योंकि व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, तो यदि आप विवाहित महिला या पुरुष हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य रूप से करना है। अब ब्रह्मचर्य का पालन कुछ लोग कहेंगे दीदी कब तक करना है, तो आप 7 तारीख की रात्रि से व्रत का जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो करेंगे, 8 को करेंगे और 9 की सुबह तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज़, तामसिक भोजन यदि 7 तारीख से ही, क्योंकि मैंने आपको बताया व्रत के नियम शुरू हो जाएंगे, तो आपको प्याज लहसुन का सेवन 7 तारीख से ही नहीं करना है। आपके घर में यदि नॉनवेज वगैरह चलता है तो कृपया कर उसे ना खाएं। आप किचन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का महापर्व पड़ता है, तो एक दिन तो हम भगवान के लिए इतना कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन का सेवन हमें नहीं करना है, नॉनवेज वगैरह का हमें सेवन नहीं करना है, क्योंकि 8 मार्च को शुक्रवार पड़ रहा है और इस बार महासंयोग पड़ रहा है प्रदोष का भी और शिवरात्रि का भी। तो जो कुछ लोग मेरे पास कमेंट आते हैं महिलाओं के कि बाल वगैरह धोने या नहीं, पुरुष हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के यहाँ देखिए जैसा नियम हो आप वैसा कर सकते हो। आप एक दिन पहले गुरुवार के दिन यदि नहीं सिर धोना चाहते तो आप शुक्रवार को धो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु यूपी साइड शायद नहीं करा जाता ये सारे नियम, तो आप अपने घर के अनुसार देख लीजिएगा। बाकी व्रत हमेशा सिर धोकर ही किया जाता है, एक बात का ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है 8 तारीख के दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि का व्रत है, उस दिन हमें सुबह उठना है। स्नान वगैरह करने के पश्चात सबसे पहले क्या होता है, व्रत का संकल्प लिया जाता है। अब व्रत में जो संकल्प होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्जला। निर्जला का अर्थ आप सभी जानते होंगे पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करना, तो इसीलिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि कुछ खाना है या पीना है। तो यदि निर्जला व्रत कर रहे हो तो 8 तारीख के दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रहेगा आपका, और 9 तारीख की सुबह में आप अपना व्रत खोलेंगे यदि चारों पहर का पूजन कर रहे हो तो। नहीं तो 8 तारीख के दिन जो लोग शाम को पूजा करके व्रत खोलेंगे वो फिर जल ग्रहण कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हो तो संकल्प निर्जला का लीजिए। यदि आप कुछ पीना चाहते हैं, जूस वगैरह, चाय कॉफी, तो आप उसका संकल्प लीजिए। मतलब आप जिस प्रकार से व्रत करना चाहते हो उसका संकल्प आपको लेना होता है।
अब साथ ही साथ जो लोग शिवरात्रि का मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करेंगे वो भी उसी दिन सुबह संकल्प ले लेंगे पूजा के समय पर कि मैं ये व्रत प्रारंभ करने वाला हूँ और साल भर में ये मासिक शिवरात्रि जब तक आपको करना है तब तक आप कर सकते हो। क्या विधि होती है, सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना। तो ये तो बारी थी व्रत के संकल्प की। अब आती है बारी निर्जला में। मैंने आपको बताया जल ग्रहण करना ही नहीं है। अब जो लोग पहले पहर का पूजन करते हैं, क्योंकि जो शिवरात्रि व्रत है उसमें महादेव का जो पूजन होता है, या प्रदोष व्रत मान लीजिए या कोई सा भी शिव जी का व्रत मान लीजिए, उसमें जो प्रदोष काल होता है यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय जो प्रदोष काल होता है उसी में पूजन करने का विधान बतलाया गया है। तो सुबह तो हम सिंपल पूजा करके आ जाते हैं, शाम को एक पहर की आपने पूजा वगैरह कर ली। तो कुछ भक्त जो सुबह पूजा करके आ जाते हैं, जिनसे नहीं बन रहा है, आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आप अपनी दवाई वगैरह मेडिसिन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देगा तो आप व्रत करोगे कैसे। जो लोग बीपी, थायराइड या प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें जो सुबह मेडिसिन लेनी ही लेनी है, वो अपनी मेडिसिन वगैरह लेके आप सुबह का पूजन अर्चन कर लीजिए। सुबह की पूजा के बाद आप लोग आकर दूध, जूस, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगता है कि शाम के समय मुझे खाना खाना है, तो शाम के पहर की पूजा के बाद आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शिवरात्रि का व्रत होता है ना, वो फलाहारी व्रतों की श्रेणी में आता है। इस व्रत में अन्य व्रतों की तरह जैसे 16 सोमवार में हम अनाज ग्रहण करते हैं, तो इस व्रत में अनाज का सेवन हमें नहीं करना होता है, आटे चावल वगैरह से बनी चीजों का, क्योंकि वो अनाज में आते हैं। और दूसरी चीज, नमक का सेवन भी नहीं किया जाता। परंतु शारीरिक क्षमता नहीं है आपकी तो फिर आप सेंधे नमक का प्रयोग करिएगा, नहीं तो मेरा कहना है नमक का सेवन नहीं करना है इस व्रत में आपको। तो आप अपने अनुसार देखिए, देख लीजिए, मैंने आपको दोनों ही पक्ष बता दिए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सुबह के पूजन के बाद शाम का पूजन करके आप व्रत खोल सकते हैं। अब बारी आती है जो लोग चारों पहर का पूजन कर रहे हैं, ठीक है, 4 पहर में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो शाम के पहले पहर से 6:30 बजे के बाद से प्रदोष का समय शुरू हो जाएगा। तो एक पहर पूजन करा, दूसरा पूजन करा, तीसरा और चौथे पहर के पूजन के बाद में 9 तारीख के दिन सुबह में आपको व्रत खोलना है, यदि आप चारों पहर का पूजन करते हो, आपने संकल्प लिया है, ठीक है। और यदि आपसे नहीं बन रहा है, 4 पहर तक मैं भूखी नहीं रह पाऊंगी, व्रत नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सुबह में तो पूजा के बाद आप केवल जूस वगैरह ले लीजिए। शाम के एक पहर की पूजा के बाद आप फ्रूट चाट वगैरह ले सकते हैं, आप मोरधन की खीर वगैरह खा सकते हैं। और बिल्कुल आपसे नहीं बन रहा है तो फिर सेंधे नमक की आप खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परंतु कोशिश यही करिएगा, यदि हम इतनी देखिए पूजा पाठ भक्ति करते हैं ना, तो चौथे पहर के बाद ही खाएं तो देखिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं मेरा ही आपको उदाहरण दे देती हूँ, जब मैं 4 पहर का पूजन करती हूँ तो सुबह में पूजा वगैरह करके आ जाती हूँ, जल वगैरह मैं लेती हूँ क्योंकि कभी मैंने जल छोड़ने का संकल्प नहीं लिया है। शाम को जब मैं एक पहर की पूजा कर लेती हूँ ना, उसके बाद में 1 गिलास जूस, फ्रूट वगैरह आप जो खाना चाहे, फ्रूट मैं नहीं लेती, मैं सिर्फ जूस ही लेती हूँ क्योंकि वो लिक्विड होता है। उसके बाद में पूरे 3 पहर की पूजा करने के बाद में चौथे पहर में स्नान करने के पश्चात भगवान की आरती होती है, दान निकाला जाता है। जो भी स्वेच्छा से आप दान देना चाहते हैं वो दान निकालने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण करने का अर्थ ये, जब आप व्रत खोलेंगे तब तो आप उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आपको जो खाना हो आप खा सकते हैं, परंतु शुद्धता सात्विकता से बना होना चाहिए। प्याज लहसुन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन आपका होना चाहिए। तो अब ये आप डिसाइड करिएगा कि आपको एक पहर के बाद व्रत खोलना है या फिर व्रत खोलने का अर्थ है एक पहर के बाद आपको फलाहार ही करना है। अगले दिन ही अनाज का सेवन किया जाता है, इस बात का प्रत्येक शिव भक्त को ध्यान रखना है, चाहे आप किस भी प्रकार से व्रत कर रहे हो। जो अनाज है वो 9 तारीख के दिन ही सुबह खाया जाएगा। 8 तारीख के दिन आपको अनाज नहीं खाना है, आप फलाहारी ही चीजों को खा सकते हो। अब व्रत के दौरान हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना है हमें, देखिए, जो लोग लिक्विड चीजें ले रहे हैं वो किसी भी प्रकार का फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, क्योंकि फल और जूस एक ही श्रेणी में आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप नारियल पानी पी सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है तो नारियल पानी वगैरह आप दे सकते हो। पानी वगैरह आप रेगुलरली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा कहना क्या है, बार बार व्रत में मुंह झूठा नहीं किया जाता, एक स्थान पे बैठ के एक ही बार आपको चीज को ग्रहण करना होता है। अब यदि अगर आपको अनार उपलब्ध हो जाए तो अनार जरूर खाइएगा, वो आपको अंदर से हाइड्रेट रखता है, आपको वीकनेस फील नहीं होती। नारियल पानी भी आपको हाइड्रेशन का काम देगा। आप सूखे मेवे जिसे हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं एनर्जी के लिए, आप वो ले सकते हो। परंतु मार्केट में सिके हुए सेंधे नमक या नमक मिक्स होता है वो वाले ड्राई फ्रूट आप मत लेना, जो सिंपल ड्राई फ्रूट आते हैं वो खा लो। मूंगफली आप सेक कर खा सकते हो, मूंगफली की बर्फी बनती है और जो भी रेसिपी मूंगफली की बनती होगी बिना नमक की आप वो खा सकते हो। साबूदाने की खीर बना सकते हो,
आप मखाने बना सेक कर खा सकते हो। राजगीरा, मोरधन, सिंघाड़े, आलू का हलवा बनता है, अब वो बना लो। गाजर का हलवा बना लो, शकरकंद उबाल के खा लो। जो भी मतलब फलाहारी वस्तुएं होती है वो आपको व्रत आप भले एक पहर का करो, चाहे आप सुबह की पूजा करो, चाहे आप 4 पहर का पूजन करो, फलाहारी वस्तु ही आपको खानी है। अनाज आप 9 तारीख के दिन जब पारण करेंगे हम तभी हमें खाना है। बार बार मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ। इसके पश्चात जो भक्त हमारे हैं जो पूजा नहीं कर मतलब पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे, सॉरी, ठीक है, जिनसे व्रत करना बनता ही नहीं है, जैसे हस्बैंड लोगों को हम बोलते हैं ना कि आप व्रत कर लीजिए, बोलते हैं मैं तो बिल्कुल व्रत नहीं करूंगा। तो ऐसे में जिस भी घर में पूजा की जाएगी उस घर में प्याज लहसुन का सेवन उस दिन नहीं किया जाएगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है, तो आप व्रत वाले दिन भले आप व्रत नहीं करें, आराम से 4 टाइम खाइए। आप साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए, आलू की खिचड़ी बना लीजिए, या बिना प्याज लहसुन का आप आलू पूड़ी बना लीजिए। मतलब एक दिन यदि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे ना तो कुछ नहीं हो जाएगा। मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना है। एक दिन अपने जीवन में परिवर्तन लेकर जरूर आना है। और कहा जाता है आज के दिन हरे मूंग के सेवन करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज के दिन हरे मूंग का सेवन आपको उबाल के कैसे भी आप कर सकते हो, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्रत में तो हरे मूंग नहीं खाए जाएंगे। और एक कार्य आपको बहुत विशेष रूप से करना है, क्योंकि नंदी जी महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आपके आसपास यदि आप नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, दीदी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम किस प्रकार करें, मिट्टी कैसे तैयार करें। और लास्ट वीडियो में आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और ये भी कमेंट्स किए कि दीदी हमें बताइए कि सावन में आप किन नियमों को फॉलो करते हो और हमें भी किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्या कार्य करने और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं अपने सारे नियम जो कि मैं फॉलो करती हूँ, शिवपुराण में अक्सर पढ़ती हूँ, तो उसमें जो भी छोटे छोटे नियम होते हैं उन्हें मैं जरूर फॉलो करती हूँ। रोजाना मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस तरह पूजन करती हूँ, क्योंकि ये मेरी रोजाना की पूजा विधि है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये जो मैंने शिवलिंग बनाए हैं आप देख रहे होंगे, मिट्टी के शिवलिंग है। किस तरह से मैं बनाती हूँ जिससे कि यदि हम शिवलिंग का अभिषेक करें, हमारे शिवलिंग की जो मिट्टी है वो वैसी की वैसी ही रहे, हमारी शिवलिंग खंडित ना हो। तो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा और यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पे आप पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप अभिषेक की प्लेट देख रहे होंगे ये तो मैंने ऑफलाइन खरीदी थी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेज़न से। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं खुद का पवित्रीकरण कर रही हूँ, क्योंकि खुद का पवित्रीकरण आवश्यक होता है और 3 बार जल का आचमन करना होता है।